अब तक हमने देखा काफ्का किकोरू को सब कुछ बता देता है, तब किकोरू उसे वार्निंग देती है कि अगर कभी भी उसकी वजह से किसी को चोट पहुंची तो वो उसे मार डालेगी। और तब हम देखते हैं सभी कैडेट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और काफ्का मीना तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। तभी सिटी में एक काइजू अपीयर हो जाता है और अब आगे तब यहाँ कनोमी कहती है काइजू के आसपास के एरिया का इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुका है। तब हम यहाँ देखते हैं जापान की डिफेंस फोर्स सभी लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद कर रही होती है और उन्होंने पूरे शहर में काइजू के होने का अलर्ट जारी कर दिया होता है। तब यहाँ मीना कहती है क्या हम जापान डिफेंस फोर्स के साथ काम कर रहे हैं? तब कनोमी कहती है जापान फोर्स की आर्टिलरी रेजिमेंट की कमांड फोर्स लियोन मॉल की पार्किंग में पहुंच गई है और वहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना लिया है। तब मीना कहती है तो फिर होंजू कहाँ है? तब कनोमी कहती है होंजू सबसे पहले कानवा फोर्ट में देखा गया था और वहाँ से वो अंडरग्राउंड ट्रेवल करते हुए बड़ा होता गया और अब वो बाहर आ गया है क्योंकि इस टाइम उसने और भी ज्यादा काइजूस को पैदा करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उसके आसपास बहुत सारे काइजूस आ चुके हैं। तो टाई कहती है आखिरकार यहाँ पर कितने काइजूस हैं? तो शोशिरो कहता है पर अच्छी बात तो ये है कि न्यूट्रलाइजेशन एरिया ज्यादा दूर नहीं है। तब मीना कहती है अगर हमें डैमेज को कम करना है तो हमें होंजू को सेंट्रल सेक्टर ब्रावो में हराना होगा। मैं होंजू को संभालूंगी और सेक्टर एको हमारी स्नाइपर पॉइंट की जगह बनेगा जहाँ से हम एनिमी को आराम से मार सकते हैं। तो इसलिए सबको ऑल द बेस्ट। और तब हम देखते हैं डिफेंस फोर्स काइजू को मारने के लिए निकल पड़ती है। तब यहाँ शोशिहिरो नई टीम से कहता है तो क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम तैयार हो? अब काइजू हंटिंग का टाइम आ चुका है, तो अब तैयार हो जाओ। तब किकोरू सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा काफ्का कि तुम काइजू पर 8 हो और अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी हम देखते हैं गाड़ी में बैठे बैठे काफ्का का मन खराब हो जाता है और वो उल्टी करने के लिए जगह ढूंढने लगता है, जिससे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। और तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जापान की डिफेंस फोर्स ने अपनी आर्टिलरीज को काइजू के ऊपर सेट कर लिया होता है। तब काफ्का सोचता है तो ये है न्यूट्रलाइजेशन एरिया और इस बार हमारा दुश्मन ये होंजू है। तो शोशिरो कहता है तो चलो फिर मैं तुम्हें मिशन के बारे में बता देता हूँ। कैप्टन मीना की यूनिट काइजू को हैंडल करेगी, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये काइजू बहुत सारे छोटे छोटे काइजूस को पैदा कर रहा है। इस न्यूट्रलाइजेशन एरिया में कोई भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर क्रिटिकल ट्रांसपोर्टेशन रूट नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी जॉब ये है कि कोई भी काइजू इस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस मिशन में हम आपको ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि आपने कितना ज्यादा डैमेज दिया है, इस जगह को दोबारा से रिबिल्ड करने में कितनी कॉस्ट लगेगी और आप लोगों को यहाँ के काइजूस को मारने में कितना टाइम लगेगा। और हाँ, कोई भी टीम जिसमें नए रिक्रूट्स होते हैं उसमें उन रिक्रूट्स को पीछे रखा जाता है और इसका मतलब ये भी है कि अगर हम लोग मर जाते हैं तो तुम ही लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो। तो बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पर हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं कहता। तब शोशिरो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेनिंग के टाइम तुम्हारा स्कोर कितना अच्छा था, क्योंकि उससे जाने नहीं बचने वाली। तो चलो फिर अब वक्त आ गया है कि तुम लोग मुझे ये दिखाओ कि तुम बैटलफील्ड में क्या कर सकते हो। और तब हम देखते हैं सभी लोगों के अंदर जोश भर जाता है। तब यहाँ जापान डिफेंस फोर्सेस को बताती है कि सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। तब कनोमी कहती है सारी टीम्स और सारी जापान डिफेंस फोर्स की टीमें तैयार हो जाइए। अगले 8 मिनट में कैप्टन मीना भी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगी। तो इचिकावा कहता है तो वक्त आ चुका है सर। तुमने सही कहा, इस मिशन में मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए मुझे अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करना होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद को प्रूफ करना होगा। मुझे इस टाइम हर तरह के प्रेशर्स फील हो रहे हैं, पर किसी वजह से मुझे एक्साइटमेंट भी फील हो रही है। तो इचिकावा सोचता है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये वही जॉब है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और कहता है तो चलिए सर, ने पहले मिशन को सक्सेसफुल बनाए। और तभी हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन एरिया में छोटे छोटे काइजूस आ जाते हैं और तब यहाँ सभी लोग लड़ने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। तब काफ्का कहता है तो वक्त आ गया है जब मैं अपने पहले मिशन को सक्सेसफुल बनाऊंगा। और हम देखते हैं वो बड़े आराम से लटकते हुए बिल्डिंग से नीचे उतरने लगता है और तब मीना स्नाइपर पॉइंट तक पहुँच जाती है। तब कनोमी कहती है कैप्टन मीना अपनी पोजीशन तक पहुंच चुकी हैं। तो चलो फिर बड़े वाले काइजू को सेक्टर ब्रेवो की तरफ पहुंचाया जाए। तब यहाँ जापान डिफेंस फोर्स के लिए फायर सपोर्ट देना स्टार्ट कर देती है और उस काइजू पर बहुत सारी मिसाइलें फायर करने लगती है ताकि वो उसके रूट को सेक्टर ब्रेवो की तरफ मोड़ सके। तो कैप्टन शोशिरो कहते हैं तो अब तुम्हारे काम करने का वक्त आ चुका है। तो चलो फिर अपने सीनियर्स को दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो। तो काफ्का सोचता है ये शुरू हो चुका है, पर ये एग्जाम की तरह नहीं है। मैं इस बार बहुत ज्यादा शांत महसूस कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सूट मेरी मदद कर रहा है। तो वो अपने सूट की कॉम्बैट पावर को अनलीश करने लगता है, पर एक काइजू आकर उसे दूर फेंक देता
देता है। तब किकोरू कहती है, आखिरकार तुम आगे क्यों गए? तुम्हारी कॉम्बैट पावर बिल्कुल बस 1% है, तो इसलिए तुम पीछे रहो। तब यहाँ उनका एक सीनियर कहता है, आखिरकार क्यों हमें इन नए बच्चों की बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है? क्या तुम लोग कहीं और नहीं जा सकते ताकि तुम लोग हमारे रास्ते में ना आओ? सभी लोग ध्यान से सुनो, अभी हमें इन काइजूस के कमजोर हिस्सों के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक हम लोग सब कुछ बिल्कुल सावधानी से करेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि कोरू एक काइजू को उड़ा देती है और कहती है, मैं समझ गई सर, मैं बिल्कुल सेफ खेलूंगी और वो सारी चीजों को उड़ा दूंगी जो कि वीक पॉइंट होंगे। और तब हम देखते हैं कि कोरू फायरिंग करके बहुत सारे काइजूस को मार देती है, जिसे देखकर उसके सीनियर्स हैरान हो जाते हैं। और एक सीनियर सोचता है, आखिरकार ये क्या था? हम किसी रुकी से इस तरह की फायर पावर की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये है कि कोरू शिनोमुया जिसके पास ऐसी पावर है। तब काफका किकोरू की तारीफ करता है, जिससे किकोरू ब्लश करने लगती है और तब उसका सूट उसके बढ़ते हुए हार्ट रेट के बारे में उसे इन्फॉर्म करने लगता है। तब यहाँ कुछ लोग काइजूस के साथ लड़ रहे होते हैं और फुरुहाशी आकर उन काइजूस को मारने में उनकी मदद करने लगता है और कहता है, तो क्या तुमने ये देखा इचिकावा? और तभी वो देखता है इचिकावा ने एक काइजू को मार दिया होता है। क्या तुमने ये अकेले किया? तुमने सही कहा, मैंने अपनी गन की ब्रश राउंड्स को फ्रीज राउंड्स में स्वैप कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे लड़ाई के स्टाइल से मैच करती है और जब मैं लड़ता हूँ तब ये मेरे एनिमी को स्लो भी कर देती है। मुझे लगता है जब मैं इसे अच्छे से यूज करना सीख जाऊंगा तब मैं काइजूस को मारने में और भी अच्छा हो जाऊंगा। तब फुरुहाशी और इचिकावा और काइजूस को ढूंढने चले जाते हैं। तो इचिकावा सोचता है, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि कभी भी सर को काइजू में कन्वर्ट होने की जरूरत ही ना पड़े। तब हम यहाँ देखते हैं आयोई और इजोमो अपने अपने हिस्से काइजूस को मार रहे होते हैं। तब उनका एक सीनियर कहता है, आखिरकार इस साल के रिक्रूट्स के साथ हो क्या रहा है? तब दूसरा सीनियर कहता है, टीम लीडर टाई आखिरकार उन लोगों के साथ चल क्या रहा है? इन्हें देखकर तो मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहा हूँ। तब टाई कहती है, मुझे पता तो था कि इस बार का मैच बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं लगा था कि ये इतने अच्छे निकलेंगे। तो यहाँ आयोई और इजोमो अपने अपने किल्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। तब टाई सोचती है, एक बहुत ज्यादा वाइल्ड है और एक को शांति पसंद है। ये तो सच में बहुत मजेदार है। वाइस कैप्टन शोशिरो ने कहा था इस साल बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आए हैं, और यहाँ बात इन सब की नहीं है। जो इस बार नए रिक्रूट्स आए हैं उनकी एवरेज कॉम्पैक्ट अनलिश पावर पिछले सालों से ज्यादा है। जो लोग टॉप पर हैं वो दूसरों को बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तब यहाँ कनोमी कहती है, हमारी ऑब्जर्वेशन टीम ने वेरीफाई कर लिया है कि सेक्टर जूलियट से सारे काइजूस साफ हो गए हैं। तब काफका सोचता है, सारी किल रिपोर्ट्स बहुत जल्दी आ रही है। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तब कनोमी कहती है, रियो की टीम अब आगे बढ़ेगी और इचिकावा और फुरुहाशी फ्रंट लाइन संभालेंगे। तब काफका सोचता है, इचिकावा और फुरुहाशी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी कुछ करना होगा। क्या मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ? पर रुको, रॉय ने कहा था कि हमें एनिमीज की वीक पॉइंट्स नहीं पता है, तो इसलिए मुझे कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं वो काइजू की बॉडी के पास चला जाता है और उसे एग्जामिन करना स्टार्ट कर देता है। तब काफका सोचता है, इस सूट की 1% पावर से ही हम बॉडीज की बड़ी आसानी से चीर फाड़ कर सकते हैं। अगर ये लोग इन सूट्स को और ज्यादा बना लेंगे और क्लीन अप इंडस्ट्री को दे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इस काइजू का स्ट्रक्चर पंगर टाइप काइजू के स्ट्रक्चर जैसा है, पर इसका कोर वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए था। आखिरकार ये है कहाँ? तभी काफका को कुछ दिखाई देता है और वो वाइस कैप्टन शोशिरो से कहता है, मैंने काइजू के कोर को ढूंढ लिया है। ये कोर नेक के नीचे है, पर यहाँ पर बहुत सारी हार्ड मसल्स हैं जो कि इसके बैकबोन का काम कर रही हैं। जिन ऑफिसर्स की कम अटैक पावर है वो साइड से मारकर इस कोर को हिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है, इन काइजूस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। इनके पीछे एक व्हाइट कलर का ऑर्गन है, अगर हमने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया तो इनके लाशों से और काइजूस निकलेंगे। तो शोशिरो कहता है, काफका तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। कनोमी सबको ये न्यूज बता दो। मुझे पूरा यकीन है काफका कि तुमने ये सब कुछ अपनी लास्ट जॉब से सीखा है, पर मुझे लगता है तुम्हारी पढ़ाई का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए शाबाश। तब काफका सोचता है आखिरकार मैंने डिफेंस फोर्स की मदद कर रही थी और कहता है, अब मैं जाकर सभी कॉप्स को न्यूट्रलाइज करता हूँ। और सोचता है, मुझे वो सब कुछ करना होगा जो मैं कर सकता हूँ ताकि मैं एक दिन मीना के पास पहुँच सकूँ। और तभी काफका को बहुत सारे धमाकों की आवाज आती है। तब कनोमी कहती है, हंजू अपनी डिसाइड किए हुए लोकेशन तक पहुंच चुका है, तो इसलिए अब जापान डिफेंस फोर्स और एयर फोर्स को वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है और डिफेंस फोर्स हंजू की लेग्स पर अपना हमला स्टार्ट करेगी।
तब हम यहाँ देखते हैं मीना अपनी गन निकाल लेती है और अपने VR से उस होंजू के ऊपर टारगेट को लॉक कर देती है। तब कोनोमी उसे फायर करने की परमिशन दे देती है। तब मीना को काफका की बात याद आती है जिसने कहा था कि चलो देखते हैं डिफेंस फोर्स में सबसे तगड़ा ऑफिसर कौन बनता है। तब मीना कहती है काफका देखो मैं इस टाइम कहाँ हूँ। तब हम देखते हैं वो अपनी सूट की 96% कॉम्बैट पावर को अनलीश कर लेती है। तब शोशिरो कहता है जरा ध्यान से देखना काफका। तब मीना अपनी गन से फायर कर देती है जिससे हम देखते हैं उस काइजू के अंदर बहुत बड़ा छेद हो जाता है। तब शोशिरो कहता है काफका ये उस इंसान की पावर है जिसके साथ तुम खड़े होना चाहते हो। तब मीना दूसरी बार फायर करने की परमिशन मांगती है और उसे जैसे ही परमिशन मिलती है वो उस काइजू का सिर उड़ा देती है जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है। तब मीना एक और फायर करने की परमिशन मांगती है और तब वो फिर से फायर कर देती है। तब कोनोमी कहती है होंजू इस टाइम क्रिटिकली डैमेज है और उसने पूरी तरह से मूव करना बंद कर दिया है। तभी मीना चौथी बार फायर करने की परमिशन मांगती है। तब कोनोमी कहती है पर इसकी क्या जरूरत है, वो होंजू तो पहले ही नीचे गिर चुका है। तब मीना उसे ऑर्डर देने के लिए कहती है और कोनोमी के ऑर्डर के बाद वो उस काइजू पर दोबारा से हमला कर देती है। तब काफका सोचता है टीवी और बाइनोकुलस से तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है। मीना तो सच में बहुत कमाल की है। तब शोशिरो कहता है तो क्या तुम अब गिव अप कर रहे हो? उसके साथ खड़े होने का मतलब है कि तुम्हारे पास उसकी जैसी पावर होनी चाहिए। तो क्या आप ये कर सकते हैं वाइस कैप्टन शोशिरो? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर लॉन्ग रेंज गन्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसका मतलब मैं मीना की तरह बड़े बड़े काइजूस को हैंडल नहीं कर सकता। पर जब बात छोटे और मिड साइज काइजूस की होती है तो मुझे लगता है मैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। तभी एक काइजू शोशिरो पर हमला कर देता है पर वो अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब काफका सोचता है इन्होंने तो इतनी जल्दी वार किया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरी फैमिली काइजू हंटर के क्लैन से बिलोंग करती है और इसी वजह से हम लोग तलवारों का यूज करते हैं और मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन फोर्स के सबसे ताकतवर मेंबर्स होते हैं। हम सभी को स्पेशल इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जो कि हमारे फाइटिंग स्टाइल्स को देखकर बनाए गए होते हैं। तो चलो फिर अब बातचीत बहुत हो गई क्योंकि अब असली काम स्टार्ट होने वाला है। पर उसने तो उस बड़े वाले काइजू को हरा दिया है ना? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमारी प्रॉब्लम उन काइजू से है जो कि बड़े काइजू से पैदा होंगे। हमने एक होंजू को मार दिया है पर उसकी लाश के अंदर बहुत सारे काइजूस अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे काइजूस अपीयर हो जाते हैं। तो कैप्टन शोशिरो कहते हैं तो चलो दोस्तों अब यहाँ पर सब कुछ खत्म करने का वक्त हो गया है और जब हम सब कुछ खत्म कर देंगे तब हम घर जाकर टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तब इज़ुमो कहता है इन्होंने तो ऐसे कहा है जैसे ये करना बहुत आसान है। तब उनका एक सीनियर कहता है तुम तो अभी से रोने लग गए, लगता है तुम्हें अपने स्टेमिना को बढ़ाने की जरूरत है। तो चलो फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि काम कैसे किया जाता है। तब टाई आयोई और इज़ुमो से कहती है अगर तुम लोग थक गए हो तो तुम लोग रेस्ट कर सकते हो और हम जैसे पुराने खिलाड़ियों को ये सब कुछ संभालने दो। पर वो दोनों कुछ नहीं सुनते और लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। तब कोनोमी कहती है न्यू रिक्रूट्स अब थक चुके हैं और उनका कॉम्पैक्ट पावर और एंडोरेंस भी कम हो रहा है। तो शोशिरो कहता है इनके पहले मिशन के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, पर अगर ये लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। बहुत से ऑफिसर्स अपने करियर में सिर्फ 20 से लेकर 30 तक अपनी कॉम्पैक्ट पावर को यूज कर पाते हैं, पर उनमें से बहुत कम होते हैं जो कि उस दीवार को पार कर कैप्टन बन जाते हैं। और इस टाइम सिर्फ एक ही लड़की कैप्टन के लेवल तक पहुँचने के लायक है और उसका नाम किकोरू है, पर मेरे हिसाब से ये अकेली नहीं है, शायद इचिकावा भी कैप्टन बन सकता है। तो फुरुहाशी सोचता है मैंने 5 साल टेक्निकल कॉलेज में ट्रेनिंग ली है, तो आखिरकार मैं इसके साथ कीप अप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इचिकावा कहता है फुरुहाशी मुझे लगता है यहाँ पर और कोई काइजू नहीं बचा है। तब कोनोमी सबको काइजू के सेक्टर फॉक्सट्रॉट में आने की जानकारी देती है। तो इचिकावा कहता है चलो फिर वापस फ्रंट लाइन पर लड़ने चले। तब वो लोग वापस जा रहे होते हैं और तब उन्हें वहाँ काइजू की बॉडी के पास एक काइजू क्लीनिंग ऑफिस का एक बंदा दिखाई देता है। तो इचिकावा कहता है आखिरकार एक क्लीनर यहाँ पर कर क्या रहा है। तब फुरुहोशी कहता है ओए, क्या तुमने अलार्म नहीं सुना था? क्लीन अप क्रू की अभी जरूरत नहीं है, तो तुम बाद में आना। तभी वो बंदा कहता है ये भी चीज अच्छी नहीं हुई है। मैंने जो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डाला था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। आखिरकार इन्हें इसके बारे में पता कैसे लगा? शायद इनकी टीम में कोई ऐसा है जिसे काइजू के बारे में सब कुछ पता है। तो क्या तुम लोग कुछ जानते हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।